तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। ये वाकया मुत्तहिदा नलगुंडा जिले के गरडीपल्ली में पेश आया। रियासती वजीर हुजूरनगर से जान पहाड़ जा रहे थे कि अचानक उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले की 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रियासती वजीर की गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में पीछे आने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। वजीर जान पहाड़ के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे। जब गरडीपल्ली पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के अरकान व कायदीन को देखकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने की हिदायत दी, जिसके बाद ड्राइवर ने फौरन गाड़ी की ब्रेक लगा दी, जिसके बाद काफिले की बाकी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़े धमाके की इत्तला मिली, जिसमें 5 मुलाजिमीन की मौत हो गई। धमाका फैक्ट्री के आर के ब्रांच सेक्शन में हुआ। हादसे में कई दीगर मुलाजिमीन जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और आखिरी इत्तला मिलने तक इमदादी कार्रवाई जारी थी। हुकाम ने धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका फैक्ट्री के आर के ब्रांच सेक्शन में हुआ, जहां हथियारों की तैयारी और जखीरा किया जाता है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और तहकीकात में मसरूफ है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सुबह के औकात में शदीद कहर देखी जा रही है। हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति जैसे शहरों में गाड़ी चलाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयातनगर के अलावा मदाफाती इलाकों पेदाम्बरपेट और अब्दुल्लापुर मेट में कहर ने हद निगाह को महदूद कर दिया, जिसके बाइस करीब की गाड़ियां भी नजर नहीं आई। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियां हेडलाइट्स की रोशनी में आहिस्ता चल रही है। पुलिस ने गाड़ियां चलाने वालों को मोहतात रहने की हिदायत दी और चौराहों पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया। हुकाम का कहना है कि मौसम की शिद्दत की वजह से आवाम को गाड़ी चलाने के दौरान मुहतात रहना चाहिए। नकीबुल अशराफ बारगाह हज़रत शेख अब्दुल कादिर अल गिलानी बगदाद शरीफ हज़रत सैयद पीर सलमान अल गिलानी इन दिनों हैदराबाद तशरीफ लाए हुए हैं। हज़रत क़िबला का क़याम हिल फोर्ट हवेली नवाब जमालुद्दीन अली खान मुत्तसिल करांजली में है। हज़रत क़िबला रोज़ाना सहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक अक़ीदतमंदों और अवाम से मुलाकात करेंगे और बैत से भी सरफराज करेंगे। साबिक़ा मामूल इतवार को बैत करने का सिलसिला नहीं रहेगा। रोज़ाना मुक़र्रर अवक़ात में मुलाकात और बैत की सहूलत रहेगी। तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए GHMC ने फिर एक मरतबा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार किया है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की बैरूनी दौरे से वापसी के बाद इस स्कीम पर मंजूरी हासिल करने मकतूब रवाना करने फैसला किया। अगर हुकूमत से मंजूरी मिलती है तो प्रॉपर्टी टैक्स के सूद पर 90% डिस्काउंट दिया जाएगा। पहली मरतबा 1 अगस्त 15 नवंबर साल 2020 के दौरान इस स्कीम पर अमल किया गया था। दूसरी मरतबा साल 2022 में स्कीम पर अमल किया गया, जिससे GHMC को 700 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। साल 2024 में वन टाइम सेटलमेंट के जरिए 320 करोड़ रुपए आमदनी हासिल हुई। इस मरतबा भी आमदनी हासिल करने के लिए इस स्कीम को फिर से शुरू करने और 90% सूद मुआफ करने का मंसूबा तैयार किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को सिर्फ 10% सूद ही अदा करना होगा। अहदेदारों को उम्मीद है कि इस स्कीम पर अमलावरी करने से बल्दिया को 500 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। विप्रो हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के गोपनपल्ली में एक और नया IT सेंटर कायम करने के लिए तैयार है। इससे मजीद 5000 अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजिमतें फराहम होंगी। दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की टीम से विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इरशाद प्रेम जी की मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया।